सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। तो मेरे भाइयों, इसी बात को कहा गया है, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति। देख कितने वाज़ेह शब्दों में कहा गया, मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, मरने के बाद तुम दोबारा उठोगे। और आगे की बात कहकर सबको खत्म कर दिया। ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का दूसरी बारी तुम उठाए जाओगे, दूसरी बारी तुम्हारा जन्म होगा। न तीसरी बार, न चौथी बार, न पांचवी बार, न छठी बार, न सातवीं बार, न आठवीं बार, न नवीं बार, न 10वीं बार। यानी मरने के बाद दोबारा ही तुम्हें उठाया जाएगा। तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, पांचवी बार नहीं, आखिरी 10वीं बार भी नहीं। यानी न तुम मरने के बाद कुत्ता बनोगे, न बिल्ली बनोगे, न चूहा बनोगे, न बंदर बनोगे, न छछूंदर बनोगे, न आलू प्याज लहसुन, ये सब चीजें तो बनना ही नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जीवन होगा, दोबारा जिंदगी दी जाएगी, यानी तुम्हें तुम्हारे वजूद के साथ उठाया जाएगा। इसी को कुरान ने कहा है, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अरे अपने वजूद पर, अपने शरीर पर, अपने अस्तित्व पर गौर कर। क्या तू शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तू एक हकीर पानी की बूंद न था जो तेरी माँ के पेट तक पहुंचाई गई, जो रहमे मादर तक पहुंचाई गई? फिर उसी मनी के कतरे से, उसी हकीर पानी की बूंद से अल्लाह ने तेरी हड्डियां बनाई, उसी से गोश्त बनाया, फिर हड्डियों में गोश्त डाला। अल्लाह ने तुझे बना सवा कर दुरुस्त किया। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा। गोश्त का लोथड़ा भी बनाया, जमा हुआ खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, हड्डियां बनाई, गोश्त बनाया, हड्डियों में गोश्त डाला, आंखें बनाई, दिमाग बनाया, चेहरा बनाया, दिल बनाया, हाथ बनाए, पैर बनाए, फखलक फसव्वा। तुझे बना सवा कर पूरा इंसान की शक्ल में तुझे बाहर ले आया। इतना ही नहीं, फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। तेरी माँ के पेट ही के अंदर उसने मर्द भी बना दिया, औरत भी बना दिया, मुज़क्कर भी बना दिया, मुअन्नस भी बना दिया, लड़का बना दिया, लड़की भी बना दिया। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सारे काम कर सकता हूँ उस पानी की एक हकीर बूंद से, उस पानी की एक जलील बूंद से, हम जब ये सारे के सारे काम कर सकते हैं, रहमे मादर में हम उसकी हड्डी बना सकते, हम उसका गोश्त बना सकते, हम हड्डियों में गोश्त बना सकते, हम आंखें बना सकते, हम दिल बना सकते, हम दिमाग बना सकते, हम भेजा बना सकते, हम हाथ बना सकते, पैर के नाखून और हाथ के नाखून भी बना सकते, और हाथों की उंगलियों के पोर भी बना सकते, हम उसके निशान भी बना सकते। जब ये सारे काम हम कर सकते, तो आए मेरे बंदो, तुम ही निर्णय करो, फैसला करो, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। तो क्या वो अल्लाह इंसान को उसके मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं कर सकता? क्या दोबारा जीवित नहीं कर सकता? क्या दोबारा उसको नहीं उठा सकता? बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, क्या दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? युह्यियल का माना तो यही है कि क्या वो इंसान को मरने के बाद, मिटने के बाद, गलने और सड़ने के बाद, क्या वो इंसान को दोबारा जीवित नहीं कर सकता? अरे जब तुम थे नहीं
तब तुमको ले आया, तो क्या तुम्हारे मर जाने के बाद दोबारा नहीं ला सकता है? गौर करो मेरे भाइयों, दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मरने के बाद इंसान जीवित नहीं होगा। ये हमारी और आपकी भूल है। हम और आप ये समझते हैं कि मरने के बाद अब हम और आप जीवित नहीं होंगे, मरने के बाद बस मर गए, सड़ गए, गल गए। जरा तसव्वुर करिए मेरे भाइयों, हम में और आप में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके मां बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, किसी की मां इस दुनिया में नहीं होगी, किसी का बाप इस दुनिया में नहीं होगा, किसी का दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे। आप यहां बैठकर जलसा सुन रहे हैं, क्या कभी आप अपने बाप की कब्र पर जाकर यूं दुआ करते हैं अपने बाप के लिए, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यज़ मिनद दनस वअब्दिलहू दारन ख़ैरम मिन दारिही वअहलन ख़ैरम मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरम मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्ना वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। जो लड़का अपने बाप की कब्र पर जाकर अपने बाप के लिए ये दुआ ना कर सके, उस बेटे से और क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? और उस बाप से जो यहाँ जिंदा है और जो अनकरीब 70 साल 80 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, जिनके पैर कब्रों में लटके हैं, क्या उन्होंने अपनी औलाद को ये दुआएं सिखाई हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद कब्र पर आकर तुम्हारे लिए ये दुआ कर सके, ये अल्फाज अदा कर सके? मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, कब्र के पास खड़े होकर कहो, अल्लाहुम्मा इन्नहू फी ज़िम्मतिक व हब्ली जवारिक फक़ी मिन फितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार व अंता अहलुल वफ़ाई वल हक़ फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआएं बतला रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कभी आपने ये दुआएं की हैं? अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका वब्नु अमतिका एहताज इला रहमतिका व अंत गनियुन अन अज़ाबिही इन काना मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही। ये दुआएं याद है जो अपने बाप के लिए करो। क्या अल्लाह ये तेरा बंदा है, वब्नु अमतिक तेरी बांदी का बेटा है, एहताज इला रहमतिक ऐ अल्लाह तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है, तू गनी है, तू बेनियाज है उसके अज़ाब से, तू चाहे तो अज़ाब दे भी सकता है और चाहे तो तू नजरअंदाज भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। ऐ अल्लाह मेरी इतनी सुन ले कि इन कान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अगर दुनिया में मेरा बाप नेक था तो उसकी नेकी में इजाफा फरमा, अगर वो अच्छा था तो उसकी अच्छाइयों में इजाफा फरमा, व इन कान मुसीअन फतजावज़ अन सय्याती, अगर दुनिया में वो बुरा था तो अल्लाह तू उसकी बुराइयों से दरगुजर फरमा, अगर वो खराब था, बेकार था, बुरा था, तेरा नाफरमान था तो अल्लाह तू उसके सय्यात, उसके गुनाहों से चश्मपोशी फरमा, अल्लाह उसको दरगुजर फरमा। क्या ये दुआ कर सकते हो तुम? अपने बाप की कब्र पर जाकर अभी खड़ा कर दे तो 20 साल और 22 साल की तकरीरों का रिजल्ट अभी सामने आ जाएगा। किसी एक को खड़ा करके पूछे कि अपने बाप की कब्र पे जाके क्या दुआ पढ़ते हो? अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह तू उसको जन्नत दे। यही तो आप अपने अल्फाज में करते हो ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ सिखलाई है कि अपने बाप के लिए दुआ ये करो, मरने वाले के लिए ये दुआ करो। नबी अकरम तो दुआएं सिखा कर गए हैं, उन दुआओं को याद करो। क्या कभी पढ़ते हो रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब?
फिक्र आखिरत। अरे मेरे भाइयों, हम और आप सब उसी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ही की तरफ। धीरे धीरे हमारी जिंदगी खत्म होती चली जा रही है, निकल रहे हैं। कयामत का दिन बड़ा हौलनाक दिन होगा। कयामत की हौलनाकी का एहसास हमें और आपको करना भी चाहिए। सोचिए तो सही कि वो कैसा दिन होगा। अल्लाह के नबी कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अंदाजा लगाइए उस जासूस तपिश का, अंदाजा लगाइए उस जहन्नम की गर्मी का, अंदाजा लगाइए उस कयामत के दिन की हौलनाकी का। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालतहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जब जब जहन्नम के अंदर एक गिरोह को डाला जाएगा, जब जब लाया जाएगा, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब जब किसी गिरोह को, फौज को जहन्नम के करीब लाया जाएगा और डाला जाएगा जहन्नम के अंदर, सालतहुम खज़नतुहा, तो जहन्नम के जो दारोगा हैं, जहन्नम की जो पुलिस है, जहन्नम के जो दारोगा हैं, इन जहन्नमियों से पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया था? क्या तुम्हारे पास कोई अल्लाह का रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई डराने के लिए नहीं भेजा गया था? क्या तुमने उसकी बातों को नहीं सुना था? या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ही नहीं आया? ये जहन्नम में जलते जाएंगे, खाले छुलसती जाएंगी, लेकिन चीखते हुए जन्नत के दारोगा से कहेंगे, हाँ आया था, कुलना बला, आया था, ऐसा नहीं है, आया तो था। फकज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। हमारे पास डराने वाले तो आए थे, हमारे पास आए तो थे, लेकिन हमने उनकी तकज़ीब की, हमने उनको झुठला दिया, हमने उनकी एक भी न मानी, हमने उनको झुठलाया। फकज़्ज़बना, हमने उनको झुठला दिया, व क़ुलना, और हमने उनसे कह दिया साफ साफ, तुम झूठ बोलते हो, तुम डराने वाले हैं। मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने मेरी तरफ कुछ भी नहीं उतारा। यानी हमें उन बातों का यकीन ही नहीं था जो वो कहते थे। हम सोचते थे अरे ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया हो, जन्नत भी मिले, जहन्नम भी मिले, ऐसा हो सकता है। हमने तो मरते के बाद सड़ते और गलते हुए लोगों को देखा, ये दोबारा जिंदा हो, हमें ऐसी इन चीजों का यकीन ही नहीं था। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ व नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। ऐ जहन्नम के दारोगा सुनो, ऐ काश कि हमने सुना होता, लौ कुन्ना नस्मउ, हमने अपने कानों से उन नबियों की, रसूलों की, उलमा की बातों को सुना होता, और नाक़िलु, और अकल से काम लिया होता, अक्ल शऊर से काम लिया होता, तो मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम में जलने वालों में से न होते, हम जहन्नम में जलने वालों में से नहीं होते। हमने अक्ल शऊर से काम नहीं लिया, हमने सुना नहीं उनकी बातों को, हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी यहां से निकलेंगे तो हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।